तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं भिंडी फ्रेश है या पुरानी। अगर इसकी टिप क्लिक करके टूट जाए तो वो फ्रेश है, अदरवाइज़ वो पुरानी है। बाज़ार से जब भी भिंडी लाएं ये टिप ज़रूर याद रखें। भिंडी को पहले ही वॉश करना होता है, अदरवाइज़ इसमें अंदर से स्टिकी सा सब्सटेंस बाहर आता है। वॉश करने के बाद थोड़ा ड्राई करेंगे आप इसको टाल से, किचन टाल से। उसके बाद हमें इसके टिप्स काट देने हैं। मैं सेंटर में इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं अंदर से बिल्कुल साफ़ है ना। फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे। बोल में डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्की सी लाल मिर्च, साथ में डालेंगे यहाँ पे हम हल्दी और साथ में डालेंगे यहाँ पे बेसन का 1 चम्मच। इन चीज़ों के साथ भिंडी को जब आप मैरिनेट करके फ्राई करेंगे तो काफ़ी क्रिस्पी बनती है और टेस्टी। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसको कुछ देर मैरिनेट करके, जब तक हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो, उसमें स्मोक निकल जाए। हल्के से ऑयल में ही आपको भिंडी को फ्राई कर देना है। इसको आपको स्टर करते रहना है। मेक श्योर कि जो मसाले हैं वो बॉटम पे स्टिक ना करें, इसलिए ट्राई कीजिए नॉन स्टिक लेने का या स्टर करते रहने का, जब तक ना भिंडी थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। फिर आप इसको निकाल देंगे प्लेट पे। थोड़ा और मस्टर्ड ऑयल अब आप लेंगे जिसमें कि मेन कुकिंग होगी। पहले हम डालेंगे इसमें फाइनली चॉप्ड प्याज। प्याज आप 1 या 2 ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितनी करी चाहिए, थिकनेस कितनी चाहिए उसकी। फिर इसमें फ्राई होते टाइम में हम थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। गार्लिक का पेस्ट डालेंगे जो कि होममेड गार्लिक है। फ्राई करेंगे इसके साथ जब तक प्याज का कलर चेंज हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने पे आप इसमें डालेंगे टमेटोज़। मैंने टमेटोज़ भी 1-2 लिए हैं। आप ये सब कुछ लेंगे, टमाटर और प्याज की क्वांटिटी डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी भिंडी ले रहे हैं। इसके बाद हम नमक डालेंगे टमाटर में और इसको सही से फ्राई होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमें एक्सेस ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े ऑयल में भी आपको ये प्रोसेस हो जाएगा। टमाटर फ्राई होने पे डालेंगे आप पानी और लाल मिर्च का 1 चम्मच। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे आप। फिर डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा और पानी और साथ में बाकी मसाले। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ धनिया का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी यहाँ पे जिंजर पाउडर और हल्दी भी हल्की सी। इन चीज़ों के साथ हम टमाटर प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद हम इसमें दही डाल देंगे जो कि मैंने विस्क करके रखा था। दही इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है भिंडी को। आप ये रेसिपी ज़रूर इस तरीके से ही ट्राई कीजिएगा। दही जब थोड़ी सी आपको मिक्स लगे हो जाए, इसमें पानी डालेंगे आप और लिड से कवर करके कुक करेंगे। इन बिटवीन चेक करेंगे, स्टर करेंगे जब तक ना दही रिड्यूस हो और तेल साइड पे आ जाए। फिर डालेंगे हम इसमें कसूरी मेथी हल्की सी और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे फिर जो हमने भिंडी फ्राई करके निकाल के रखी थी वो। आप ऑल द टाइम देख सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्के तेल में भी आपको बहुत टेस्टी बनेगी सब्ज़ी। अब भिंडी ऐड कर देंगे आप इसमें और थोड़ा सा सिर्फ मिक्स करेंगे, स्टर करेंगे। फिर पानी डाल देंगे। हमें बहुत पानी नहीं डालना है क्योंकि ये वाली भिंडी थोड़ी क्रिस्पी रखनी है। हाँ, कच्ची ना रहे, कुक हो जाए, इसलिए पानी आप डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड। फ्रेश कोरिएंडर मैं ऊपर इसको इस तरीके से डाल रही हूँ। फिर हम लिड से कवर करके इसको कुक करेंगे जब तक पानी रिड्यूस हो और भिंडी थोड़ी सी सॉफ्ट हो, जितना आपको चाहते हो उतनी सॉफ्ट हो। यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारी दही भिंडी जो है वो तैयार है। इसको हम गरम सर्व करेंगे। यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इट वॉज लुकिंग सो यमी, तो टेस्ट करना तो बनता है। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं जिस तरीके से हमने चावल के साथ खाया है, या तो रोटी नान चपाती के साथ भी। ज़रूर बनाइएगा रेसिपी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।